हेलो गाइस, दिस इज एपिक्स और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सो इससे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अर्थ और सोलर सिस्टम क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। ये बेसिकली हमने डिफ़ाइन करें ताकि हम अर्थ पे किसी भी जगह पे हम एग्जैक्ट लोकेशन को पता कर सकें कि कहाँ पे है कोई पर्टिकुलर लोकेशन। उन्हीं चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं और अलग अलग जोन्स में जिसमें हमने अर्थ को डिवाइड किया उनको भी हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। In the previous chapter, you have read about that a planet Earth is not a sphere. It is slightly flattened at the north and the south poles and bulge in the middle. तो सिंपली अर्थ के जो शेप है मैं आपको दिखाना चाहूँ तो सिंपली ऐसे रिजेंबल करती है। ये अर्थ का एक शेप हो गया ऐसे। पोल्स पे ये फ्लैटेंड है और बीच में इसको बल्ज यानी कि और चौड़ा है। अब आगे हम पढ़ते हैं। ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। मतलब सिमिलरली एक सिंपल मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का, उसको हम ग्लोब बोल देते हैं। और इस पे जो कंट्री और ओशियंस हैं वो सिमिलर रेशो में होते हैं ताकि हमको पता चल चले एग्जैक्टली कि वो इतना इनका पर्टिकुलर रेशो क्या है उस अर्थ के कंपेरेबल। ग्लोब्स मे बी ऑफ वेरिंग साइज types, big ones which cannot be carried easily, small pocket globes and globe like balloons which can be inflated. Inflated का मतलब हवा भरना, and are handy and carried with ease. The globe is not fixed. It can be rotated on the same way as a top spin or a potter piece is rotated on a globe. Countries, continent, ocean are shown in their correct size. वही बात है. It is difficult to describe the location of a point on a sphere like Earth. ये डिफ़िकल्ट है किसी भी जगह को बिना किसी, अब मैंने को आपको बोल दिया ये धरती है, अब इस पर आपको उत्तर प्रदेश लोकेट करना है। आप कैसे लोकेट करोगे? आपको जब कुछ पता ही नहीं है कि कैसे पर्टिकुलरली उसका पॉइंट क्या है, उसके लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो हमने वो पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेट्स के लिए ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को डिफाइन किया। आगे हम पढ़ते हैं। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अ प्लेस। You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner, which is called its axis. वैसे एक्सिस सीधी होनी चाहिए पर हमारी जो अर्थ की एक्सिस है वो हल्की सी टिल्टेड है ऐसे। तो अर्थ जो रोटेट करती है वो इस पर इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है ऐसे। अगर आप यूँ समझ रहे हो ये इस पर रोटेट करती है, वो इसी के फॉर्म में ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक वो ऐसे रोटेट करती है और इसी एक्सिस पे रोटेट करती है। हल्का सा टिल्टेड है तो इसी रोटेशन को इसके एक्सिस के अराउंड देखा जाता है। ये एक इमेजिनरी लाइन है पर हमने ऐसा देखा है कि अर्थ नॉर्मली इसी एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है। इसी बेसिस पे अर्थ रोटेट करती है इसकी टिल्टेड एक्सिस के अराउंड। ये बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन है पर हमने ऐसा देखा है कि अर्थ इसी एक्सिस पे रोटेट करती है, जो कि प्रॉपर वर्टिकली नहीं है अलाइन, बिल्कुल स्ट्रेटली हल्का सा टिल्टेड है। आगे हम चलते हैं। 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles. Similarly, इसको अगर हम समझें तो ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा कौन सा है? ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा कौन सा है? वो हमारा साउथ पोल है। ठीक है, अब आगे चलते। द ग्लोब कैन बी मूव अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब इसको ऐसे समझो, ये है हो गया नॉर्थ की राइट साइड होती है ईस्ट, तो ईस्ट ये हो गई, ये हो गया ईस्ट साइड। ठीक है, वेस्ट साइड कौन सी हो गई? ये हो गई वेस्ट साइड। अब वेस्ट टू ईस्ट तो मतलब वेस्ट साइड से इस साइड ईस्ट के अराउंड ये रोटेट करती है, मतलब ऐसे। ठीक है, ये ऐसे रोटेशन देती है। ओके, अब आगे इसको पढ़ते हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। बट रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल। मतलब इसके एक इमेजिनरी ऐसे हम मानते हैं कि एक है पर एक्चुअली में ऐसा कुछ है नहीं, बस ये हमने देखा है कि इसी के अराउंड इसका नेचर है रिवॉल्व करना। It moves around its axis which is an imaginary line. Another imaginary line running on the globe divides it into 2 equal parts. अब ऐसे ही एक imaginary line जो इसको डिवाइड करती है 2 equal parts में, उसको आप देखते हैं एक बार। मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ इन सब एरियाज़ को, इसको। ठीक है, और इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ। ये हम समझ गए अच्छी तरह। एक मिनट, इसको इरेज कर देते हैं जल्दी से। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो दूसरी और कौन सी इमेजिनरी लाइन है, ये हॉरिजॉन्टली, एक ये हॉरिजॉन्टल, ये
ये है इक्वेटर, इसको बोलते हैं इक्वेटर, जो अर्थ को इक्वल उसमें हाफ में डिवाइड करती है। ओके, दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर, एक इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, जो कि ऊपर वाला पार्ट को हम बोल देते हैं कौन सा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर NS, और नीचे वाले को सॉरी हेमिस्फेयर NH, वेट अ मिनट, नीचे वाले पार्ट को हम बोल देते हैं नॉर्थन, ऊपर वाले पार्ट को बोल देते हैं नॉर्थन हेमिस्फेयर, और नीचे वाले पार्ट को बोल देते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर। ओके, ये ऐसे इसको डिवाइड कर देती है पूरे इसको। और द नॉर्थन हेमिस्फेयर ऑफ अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एंड साउदर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज सदर्न हेमिस्फेयर। They are both equal halves, therefore the equator is an imaginary circular line and is a very important reference to point to locate places on earth. All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude. अब मैं आपको समझाता हूँ क्या बात हो रही है यहाँ पे, इससे हमने इसको समझ लिया है। अब मैं यहाँ पे वापस एक अर्थ बनाता हूँ आपको और अच्छी तरह समझाने के लिए। ये हो गई अर्थ, अर्थ हो गई, और हमने इस पे बना दी इक्वेटर, ये हमने इसका इक्वेटर बना दिया और इसको हमने हाफ भी डिवाइड कर दिया ऐसे। ओके, अब ऑल पैरेलल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द टॉप ऑफ द पोल आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब ये क्या समझाना चाह रहा है, ये अर्थ है तो अर्थ के अराउंड कई सारे ऐसे, मैं आपको बताऊँ, ऐसे भी लैटिट्यूड हैं, और फिर उसके ऊपर एक ऐसे नीचे ऐसे, ये ऐसे, तो कई सारे ऐसे लैटिट्यूड हमने बनाए हैं जो अर्थ को हाफ डिवाइड करती है। अब ये बीच वाला जो लैटिट्यूड है इसको बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर, ऐसे। अब आपको अब ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा होगा, ऐसे, और इसे इसको भी मैं ऐसे डिवाइड कर दूँ, ऐसे और ऐसे और ऐसे, हल्का सा कर्व है ना, तो कर्व ऐसे देखना चाहिए हमको। तो ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, इसको मैं ई से डिफाइन कर देता हूँ, ई से, ये होता है हमारा इक्वेटर, जो कि होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड। कौन सा, 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं इसको हम। यहीं से हम रेफरेंस लेके चलते हैं कि ऊपर नॉर्थ की साइड और नीचे साउथ की साइड हम कैसे समझेंगे। ये हो गया हमारा नॉर्थन हेमिस्फेयर और ये हो गया हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर। ये कहाँ तक जाते हैं, ये पर्टिकुलर इस पोल तक आती हैं, जैसे कि ये हमारे पोल हो गए, तो इन पोल्स तक ये आते हैं और यहाँ तक ये जाते हैं। और कितने होते हैं, जैसे कि ऊपर होते हैं 90, ऊपर की साइड होते हैं 90, और नीचे की साइड भी होते हैं कितने, सिमिलर 90। तो टोटल लैटिट्यूड हमारे कितने हो गए, 180। 90 + 90 180 लैटिट्यूड होते हैं, और ये हमको अलग अलग डिग्री में डिफाइन करते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है, मैंने इसको आपको बोल दिया कि 23 डिग्री एंड हाफ, 23 डिग्री एंड हाफ है, समझ रहे हो। तो सॉरी, ये हो गया अपना 23 डिग्री हाफ। तो इसी वजह से अपन को इजीली समझने में आसानी होती है कि 23 डिग्री पे एक पर्टिकुलर जगह है, मान लीजिए कोई जगह है ये, और ये हमको पता है कि 23 डिग्री है ना हाफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ये इजीली हमको समझ में आ गया। आगे हम पढ़ते हैं, जैसे इस पिक्चर में भी और इजीली रिप्रेजेंटेबल दिखा है 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल, इक्वेटर। ऐसे सर्कल करते हैं पूरे अर्थ के, और जो इक्वेटर होती है वो सबसे बीच में होती है। Latitude are measured in degrees. The equator represents the 0 degree latitude since the distance from the equator to either of the poles is 1/4। अब ये क्या कहना चाह रहा है, इसको भी समझ लेते हैं कि ये जो इक्वेटर है और यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है, अगर मैं आपको इसको पीछे से सर्कल करके ऐसे लेके आऊँ तो आपको समझ में आ रहा है ये 1/4 हो गया, ये वाला जो हिस्सा है वो 1/4 हो गया। तो इसको समझाना चाह रहे हैं अपन, ये जो डिस्टेंस है वो 1/4 है। तो इसी वजह से since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of the circle around the earth which will measure 1/4 of the 360 degree, तो ये 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। तो ये वाला हो गया अपना साउथ पोल और ये वाला हो गया अपना नॉर्थ पोल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। all parallels of the north equator are known as north latitudes and similarly all the parallels of south जो होते हैं वो साउथ लैटिट्यूड हो जाते हैं। जो भी इक्वेटर के साउदर्न हेमिस्फीयर में है उनको साउथ लैटिट्यूड बोला जाता है, जो इक्वेटर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उनको नॉर्दर्न क्या कहते हैं लैटिट्यूड बोला जाता है।
बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ द पोल स्टार के से जो हमारा एंगल है उससे हम अपने लैटिट्यूड का पता कर सकते हैं. द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय either the word of the or south. Generally this is indicated by the letter N या S. For example, both Chandrapur in Maharashtra and Belo Horizonte in Brazil are located on the parallels of 20 डिग्री लैटिट्यूड. दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड पे हैं, पर एक जो है 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे और दूसरा जो है वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में. इससे हमको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है. We therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree northern latitude and Belo Horizonte is situated at 20 degree south latitude. इस फिगर से हम समझ सकते हैं, जैसे 2.2 डिग्री है, जैसे यहाँ पे 20 डिग्री इस पे महाराष्ट्र का है और 20 डिग्री साउथ पे उसका बेली हॉरिजॉन्टल का है. ओके, अब ऐसे ही जैसे कि हमने इसको डिफाइन किया, आगे हम और पढ़ते हैं और समझते हैं ये क्या है. इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स, एक सेकेंड इसको अलाइन कर देते हैं. हाँ ऐसे, हाँ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. अब मैं आपको थोड़ा और इसको समझाना चाहता हूँ. इस वाले टॉपिक को अगर हम समझ लें, बिसाइड्स द इक्वेटर 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड द साउथ पोल, दे आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होते हैं उनको भी थोड़ा समझ लेते हैं. आइए, सबसे पहले आता है हमारा इक्वेटर जो हमने समझ लिया है. उसके बाद आता है जो नॉर्थ पोल साइड है, सबसे पहले आता है 20 डिग्री एंड हाफ पे नॉर्थ. एक सेकेंड इसके मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ. हाँ, यह आता है 20 डिग्री एंड हाफ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सिमिलरली साउदर्न साइड में आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो कि होता है 23 डिग्री एंड हाफ पे साउथ लैटिट्यूड. फिर आता है आर्टिक सर्कल जो कि 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्दर्न लैटिट्यूड पे आता है. और जो फिर नीचे आता है एंटार्क्टिक सर्कल जो कि 66 डिग्री एंड हाफ डिग्री सदर्न लैटिट्यूड पे आता है. तो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड एंड हीट जोन्स हैं. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सन की जो लाइट है वो यहाँ पे टॉरिड जोन में बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि ये वाला जोन में अर्थ जो है डायरेक्ट सनलाइट लेता है सन से, बिल्कुल उसके सामने होता है. और जो नॉर्थ टेम्परेट जोन है यहाँ पे इतनी पर्टिकुलरली इतनी अच्छी लाइट नहीं पड़ती. सिमिलरली इन टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेके एंटार्क्टिक सर्कल जो साउथ टेम्परेट जोन है वहाँ पे भी इतनी अच्छी हीट नहीं पड़ती. सबसे अच्छी हीट पड़ती है टॉरिड जोन में, उसके बाद नॉर्थ टेम्परेट जोन में पड़ती है और वैसे ही साउथ टेम्परेट जोन में पड़ती है. और सबसे कम जो वहाँ पे जो हीट पड़ती है वो पड़ती है फ्रिजेड जोन में, ये वाला फ्रिजेड जोन और ये वाला फ्रिजेड जोन. ऐसा क्यों है? क्योंकि मान लीजिए ये है अर्थ, ये है सन. अगर ये सन है और सन की लाइट डायरेक्ट इसको पड़ सकती है, लेकिन जब वो सन की लाइट इसको पड़ने जाती है तो हल्की सी ऐसे ही हो जाती है स्लैंटिंग. तो स्लैंटिंग लाइट की वजह से प्रॉपर हीट उसको नहीं पहुंच पाती. ये इसका रीज़न है. ये हम समझ चुके हैं. आगे हम पढ़ते हैं. तो ये आपको ध्यान रखना है कि 0 डिग्री क्या होता है, 23 डिग्री साउथ पे क्या होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 23 डिग्री है ना नॉर्थ पे क्या होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 66 डिग्री एंड हाफ पे होता है आर्टिक सर्कल, 66 डिग्री एंड हाफ पे होता है साउदर्न लैटिट्यूड में एंटार्क्टिक सर्कल. ओके, आगे बढ़ते हैं. ये हमने पढ़ लिया है. आगे बढ़ते हैं हम और इसको समझते हैं. The midday sun is exactly overhead at least once in a year all latitudes in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. जो वही बात है कि उस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में हीट अच्छी पड़ती है, उसको हम टॉर्रिड जोन बोलते हैं. सिंपली आप ऐसे याद रखिए. और वही सिंपल है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से ट्रॉपिक ऑफ आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक जो कि नॉर्थन साइड में, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से ट्रॉपिक ऑफ यहाँ पे एंटार्क्टिक सर्कल में यहाँ पे थोड़ी कम हीट पड़ती है, तो इसको हम साउथ टेम्परेट जोन और नॉर्थ टेम्परेट जोन में डिफाइन कर दिया है. ओके, ये हो गया. एरिया लाइन बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल इन सदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड. वही अभी जो बताया था कि एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और यहाँ पे नॉर्थ पोल आर्टिक सर्कल बहुत कम ठंड पड़ती है. ये in the south pole are very cold. It is because the sun does not rise much above the horizon, therefore its rays are always slanting and provides less heat, therefore they are called frigid zone. Okay, frigid zone, temperate zone, torrid zone, ये हमें याद रखना है. एज ए टॉर्च है, इसमें आप समझ सकते हैं ये वाले जो पोजिशंस हैं, ये वाली जो पोजीशन है वो इक्वेटर की पोजीशन है, और ये वाली जो पोजीशन है पोल्स की पोजीशन है, और ये वाली जो पोजीशन है वो अपनी साउथ टेम्परेट जोन की, और ये वाली इक्वेटर की पोजीशन है. ऐसे आप समझ के इसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं. अब सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ कि लैटिट्यूड से अपना पूरा काम हो जाएगा, हमें किसी भी जगह की हमें लोकेशन पता चल जाएगी, तो हम गलत हैं. क्योंकि अगर मानिए
कोई जगह 40 डिग्री नॉर्थ पे यहाँ लोकेटेड है और वही जगह 40 डिग्री नॉर्थ पे यहाँ पे भी लोकेटेड है, तो सेम लैटिट्यूड पे दो जगह लाई कर रही हैं, तो हमें इसको डिफाइन करने के लिए एक और चीज़ लानी पड़ेगी जो कि वर्टिकल होगी ऐसे। इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। जो लेटी हुई होती है उनको हम एक तरह समझ सकते हैं लैटिट्यूड, और जो लॉन्ग होती हैं खड़ी होती हैं उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो इससे हम पर्टिकुलरली पता कर सकते हैं कौन सी जगह होती है। ये बेसिकली साउथ नॉर्थ और साउथ में हो गया। अब हमें ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में भी पता लगाना पड़ेगा कौन सी डिग्री कौन सी चीज़ कहाँ जगह पे है। तो जैसे कि नॉर्थ पोल है और ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, ऐसे हमको डिवाइड कर रखे हैं। इसको पहले पढ़ लेते हैं। To fix the position of a place, it is necessary to know something more than latitude of a place. You can see, for example, that Tonga Island in the Pacific Ocean, Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude, जो कि 20 डिग्री साउथ पे है. Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the North Pole to the South Pole. These line of reference are called meridians of longitude. ये जो लाइन्स हैं, अगर आप ये देख पा रहे हो, ये ऐसे करके जो आ रही है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोला जाता है इनको. ओके, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड. इसको भी हम डिटेल में और समझेंगे क्या बात बोल रहे हैं. दे आर सेमी सर्कल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज एज स्टेडली पोलवार्ड्स अंटिल इट बिकम जीरो एट द पोल्स. देखो, ये यहाँ से शुरू होती हैं नॉर्थ पोल में, सारी जो लॉन्गिट्यूड है वो मिलेंगी और ऐसे यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पे साउदर्न साइड में भी सिमिलरली वो मीट करती हैं. सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होती है वो इक्वेटर पे होती है और ऐसे ही करके वो डिस्टेंस जो है वो कम होती जाती है जैसे हम पोल की साइड जाते हैं लॉन्गिट्यूड में. ठीक है, और उसमें हम क्या देख रहे थे, लैटिट्यूड में वो पूरा एक सर्कल, जैसे अर्थ का पूरा एक सर्कल ऐसे काटते हैं. पर लॉन्गिट्यूड्स में सेमी सर्कल बनाते हैं. सिंपली ये हाफ ऐसे जाते हैं और हाफ ही इसको क्रिएट करते हैं, तो सेमी सर्कल बनाते हैं. सेमी सर्कल का मतलब है अगर ये सर्कल है तो इसका सिर्फ ये इतना पोर्शन कवर करते हैं, ये वाला यहाँ तक इतना पोर्शन कवर करते हैं यहाँ तक, तो ये सेमी सर्कल बनाते हैं. ओके, हम इसको आगे पढ़ते हैं. Unlike parallels of latitude, all meridians are of equal length. ये equal length की होती हैं. Thus, it was difficult to find the number of meridians. Hence, all countries decided that count should begin from the meridian which passed through Greenwich, which is the British Royal Observatory is located. तो British Royal Observatory located है यहाँ पे 0 डिग्री longitude पे. तो यहीं से इसका जो हमने रेफरेंस लिया कि इसको हम 0 डिग्री longitude मानेंगे और यहाँ से जो ईस्ट की साइड है जो भी लॉन्गिट्यूड होंगे उनको ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड बोलेंगे और जो वेस्ट की साइड्स हैं उनको हम बोलेंगे वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड. ओके, और 0 से लेके ये ईस्टर्न साइड तक कितनी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, ये अराउंड 180 लॉन्गिट्यूड होती हैं. और वेस्टर्न साइड में, वेस्ट साइड में कितनी होती हैं, वहाँ पे भी 180 होती हैं. तो टोटल कितनी हो गई है, 180 और 180 ये आपकी हो गई 360. ओके, और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है जो कि आपकी 180 डिग्री ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड है और जो आपकी 180 डिग्री वेस्ट जो लॉन्गिट्यूड है वो दोनों सेम लाइन है. समझ गए आप? तो जैसे कि अर्थ के अगर मैं मान लूँ कि ये आपका पीछे अगर 180 डिग्री वाला जा रहा है तो सेम ही ये ईस्ट और वेस्ट सेम लाइन है. अब इसको हम पढ़ भी लेंगे. द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मीडियन डिवाइड द अर्थ इनटू टू हाफ्स, the eastern hemisphere and the western hemisphere. Therefore, the longitude of a place is followed by letter E and for the east and west for the west, W. It is, however, interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. ठीक है? Now look at the grid of the parallels of the latitude, magnitude or longitude on the globe. ये grid है. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. For example, Dhubri in Assam is situated at 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. Find out the points where these two lines cut and each other. अब सिंपली अब ये क्या बोल रहा है, 26 डिग्री नॉर्थ, तो 26 डिग्री 0 ये है, 23 यहाँ पे कहीं होगा और यहीं से अगर हम जाएँ 90 डिग्री ईस्ट तो 90 डिग्री ईस्ट यहाँ पे होगा, तो डिब्रू आसाम कहीं यहाँ पे होगा सिचुएटेड. तो ये इजीली हम इसको फाइंड कर सकते हैं. To understand this clearly, draw equidistant vertical horizontal lines on a paper. Label them vertical rows. Vertical होता है आपका ऐसे 1 2 3 4 जिससे designated है, and horizontal rows with letters. ये horizontal को हमने ABCD से हमने define किया है.
Draw some circles randomly on the points where the horizontal and vertical lines intersect each other. Name these circles as A B C D. अब जैसे सिंपली A B C D है तो A वाला हमें पॉइंट पता है कि वो B लैटिट्यूड पे है और 1 लॉन्गिट्यूड पे है, तो ऐसे हम किसी भी जगह को फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हमको जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, वेट अ मिनट, हाँ, तो ये अलग अलग डिफरेंट टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, इनको हम पढ़ सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये है हमारा ग्रीनविच, ये वाली जगह है हमारी ग्रीनविच। यहाँ से 0 से हम रेफरेंस लेके चलते हैं और इंडिया हमारा यहाँ पे, इंडिया का टाइम जोन अलग है यहाँ की ग्रीनविच से। अब ऐसा क्यों है, मैं ये भी आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है, हाँ, इसको हम थोड़ा सा अगर समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मान लीजिए हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये रोटेट कैसे करती है, ये रोटेट करती है ऐसे, वेस्ट टू ईस्ट। ये हमने पढ़ लिया है, ये हमारी वेस्ट साइड होगी और ये हमारी ईस्ट साइड होगी। और यहाँ पे होता है हमारा सूरज। तो सबसे पहले जो ईस्ट साइड है, जो भी जैसे वेस्ट साइड आते आते ईस्ट साइड टू रोटेट कर रही है, तो जो सनलाइट है सबसे पहले कहाँ पड़ रही है, ईस्ट साइड में पड़ रही है। अगर आप देख पा रहे हो तो, समझ पा रहे हो तो, सबसे पहले जो लाइट पड़ रही है वो आपकी ईस्ट साइड पड़ रही है। तो ईस्टर्न साइड जो आपका हेमिस्फीयर होता है, जैसे ये लॉन्गिट्यूड है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को शो कर रहा है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को शो कर रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से अब ईस्टर्न साइड को आप पहले सनलाइट फेस कर रहा है, बाद में वेस्टर्न साइड फेस कर रहा है। तो ऐसे ही अलग अलग डिफरेंट टाइम जोन होते हैं। अब जैसे पूरी अर्थ जो है वो 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है। अब 24 में क्यों है, क्योंकि अर्थ को 24 घंटे लगते हैं, 24 आवर्स लगते हैं टू कंप्लीट 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। तो इसी वजह से इसको 24 टाइम जोन्स में हमने डिफाइन कर रखा है, जिसमें कि आपको मैं समझाऊँ। अब एक आप ये समझ गए कि अर्थ को ईस्टर्न साइड पहले, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई लोकेशन है इंडिया, यहाँ पे लाइट अगर पड़ जाती है तो 5.5 घंटे बाद वेस्ट साइड को वो लाइट पड़ेगी, यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 5.5 घंटे बाद सनलाइट पड़ेगी। ये ऐसे हम समझ सकते हैं। और ये समझ सकते हैं कि 24 आवर्स में एक अपना डे होता है। आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं चीज़ों को। इसी वजह से थोड़ा टाइम डिफरेंस आता है। जब अर्थ रोटेट करती है तो कुछ जगहों पे पहले सनराइज़ हो जाता है, कुछ जगहों पे बाद में सनराइज़ होता है। हम जैसे कभी आपने सुना भी होगा कि अमेरिका में शायद इस टाइम, जो इंडिया में अगर रात हो रही है तो अमेरिका में शायद दिन हो रहा होता है उस टाइम पे। तो ये काफ़ी डिफरेंट होता है। आगे हम चलते हैं। The best means of measuring time is by the movement of the earth and the moon and the planets. The sun regularly rises and sets every day, and naturally it is the best timekeeper throughout the world. Locally, time can be recognized by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset. When the prime meridian of Greenwich has the sun as the highest point in the sky, all the places along the meridians will have the midday or noon. The earth rotates from west to east. Those places of east of Greenwich which are ahead of Greenwich time and those to the west will be behind. जो ईस्ट साइड होंगी वहाँ पे सनराइज पहले पहुँच जाएगी और वेस्ट साइड होगी वहाँ पे लेट पहुँचेगी। यही बात बोल रहा है। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। अभी कुछ मैथ करने को कहेगा, उसको हम थोड़ा समझते जाएंगे। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24 आवर्स। तो मैं मान के चल देता हूँ, ये 360 हो गया 24 आवर्स में। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 24 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, जो आएगा वो क्या आएगा आपका 15। तो ये हम समझ सकते हैं कि 15 डिग्री आपको रोटेट करने में आपको कितना टाइम लगता है, 1 आवर, 1 आवर लगता है। और फिर इसको थोड़ा और डिटेल में समझें, 1 आवर लगता है। और 1 आवर में कितने मिनट्स होती हैं, जैसे कि 15 डिग्री को अगर हम 60 से डिवाइड कर दें, जैसे 67 डेज को डिवाइड किया तो कितना हो गया इसका आंसर। इसका आंसर आएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 4। तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो यानी कि 4 मिनट लगते हैं 1 डिग्री रिवॉल्व करने में, रोटेट करने में। ओके, ये हमको समझ में आएगा। ये थोड़ा
मैथ्स था, अगर आप इसको थोड़ा इजीली एक बार और खुद करके देखेंगे तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा. The Earth rotates 360 degree in about 24 hours, which means 15 degree in an hour and 1 hour in 4 minutes. Thus, when it is noon 12 at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4, 60 minutes ahead of Greenwich time, which means 1 p.m. But at 15 degree west of Greenwich, the time will be behind Greenwich by an hour. It will be 11 a.m. Similarly, at 180 degree, it will be midnight when it's 12 noon at Greenwich. Okay. क्योंकि 12 घंटों का डिफरेंस आ जाएगा. एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock when the sun is highest point in the sky. When it's midday, the time shown by such a watch will give the local time for that place. You can see that all the places on a given meridian of longitude have the same local time. जो सेम मेरिडियन पे होती हैं, जो लाइन होती है उनका सेम टाइम रेफरेंस होता है, लेकिन जो डिफरेंट जगह पे होती हैं, जैसे 82 डिग्री है और कोई ग्रीनविच पे है, तो उनका जो टाइम जोन का डिफरेंस है वो अलग होगा. हमने इंडिया में स्टैंडर्ड टाइम जोन को डिफाइन कर दिया है, जो कि है 82.5 डिग्री. क्योंकि अगर हम इसको नहीं डिफाइन करते तो दोनों के बीच में टाइम लगता है. जैसे 97 डिग्री इन ईस्ट और 68 डिग्री इन ईस्ट यहाँ पे, जो द्वारका आसाम है, और यहाँ पे एक हम पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल और ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स इन इंडिया. फॉर इंस्टेंस, देयर विल बी डिफरेंस ऑफ 1 hour 45 डिग्री मिनट्स का डिफरेंस होगा. अगर लोग यहाँ पे अगर घड़ी बैठाते हैं और यहाँ पे भी वॉच में टाइम देखते हैं तो इतना डिफरेंस आएगा. इसी वजह से एक स्टैंडर्ड टाइम उन्होंने सेट कर दिया ताकि लोगों को इतनी दिक्कत ना आए. बट स्टिल यहाँ पे जो लोग रह रहे होंगे उनको पहले सनराइज़ दिखेगा बजाय जो गुजरात में रह रहे होंगे. ये हमको समझना पड़ेगा. It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time for the country. In India, the longitude of 82 degree and a half east, 82 degree and half is treated as the standard meridian. The local time at this meridian is taken as standard time for the whole country. It is known as Indian Standard Time. अब ये छोटी सी एक्सरसाइज है. अब एक्सरसाइज भी नहीं है, एक एग्जांपल दे रखा है. मैं चाहता हूँ आप इसको खुद रीड करें और समझें कि क्या बात है. अगर ये बाई चांस आपको समझ में नहीं है, मैंने आपको बेसिकली सब बता दिया है, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं. मैं आपको थोड़ा उसमें कोशिश करूँगा बताने का. ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको आप एक बार खुद अटेम्प्ट करें तो आपको समझ में आ जाएगा. और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. और आप बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लग रही है. कोई कुछ भी इसमें दिक्कत हो या कन्फ्यूजन हो, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे वो भी बेटर समझा सकते हैं. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते क्या एंड करते हैं क्लास का. और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और आप अगर सपोर्ट करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. और बस ये बताएं जेन्युइनली कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं. बाकी आपकी इच्छा है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.